यस, फर्स्ट जो अपना पार्ट है हिंदी व्याकरण के अंदर संज्ञा, जो क्लास 3 से लगाकर 8 तक आपके विषय अनुसार है। फर्स्ट टॉपिक आपका संज्ञा। संज्ञान को यदि मैं साधारण शब्द में बोलूं, साधारण शब्द में नाम, यानी इस तरह से माने इसका क्या है, उपनाम, उपनाम मान सकते हो। संज्ञा को साधारण शब्द में यदि आपको प्रश्न आए संज्ञा को साधारण नाम से जाना जाता है तो नाम ही हो जाएगा इसमें आप। अब अपन संज्ञा की परिभाषा, परिभाषा संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि, वस्तु आदि स्थान तथा भाव को भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहलाती है। यानी परिभाषा तो आपने नोट कर ली होगी। यानी आपको क्या इसमें याद रखना है, यदि संज्ञा की परिभाषा आपके परीक्षा में आती है तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं अपन, संज्ञान कहते हैं। अब मैं आपको भेद बता देता हूँ संज्ञा के भेद। यानी संज्ञान के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। अब जैसे 3 भेद कौन कौन से आपके, जैसे इसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, संज्ञान। सेकेंड हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञान। थर्ड हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञान। यदि आपके जैसे जो सेकेंड से लगाकर 4th तक यदि इसका प्रश्न बनेगा तो आपको पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको जवाब यानी उत्तर देना है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहलाती है। अब जैसे अपन
6 या 5th से 8 तक यदि बात करते हैं तो वहाँ पे इसका प्रश्न कैसे आएगा, वहाँ पे पूछेगा संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, उनके नाम लिखिए। तब संज्ञा की परिभाषा तो आपको यही लिखनी पड़ेगी। और संज्ञा के भेद मुख्य रूप से कितने बताने पड़ेंगे, 3। और 3 में फर्स्ट जो नंबर है वो कौन सा है, व्यक्तिवाचक। सेकंड जो है आपका जातिवाचक, और थर्ड है वो आपका भाववाचक। जैसे आपके व्यक्तिवाचक में क्या आएगा, किसी का नाम, जैसे राम, सोहन, राम, सोहन आदि इस टाइप से आपके आ सकते हैं। और जातिवाचक में एक समूह का बोध होता है, जैसे मैं बोल दूँ घोड़ा, घोड़ा एक प्रजाति है तो उसको घोड़ा। अब घोड़ा वो काला घोड़ा है, कौन सा, काला सफ़ेद, तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। उसको अपन नाम लेके बोल रहे कि ये काला घोड़ा है, तो उसमें होता है। और भाववाचक में जैसे बोलते हैं कि भाव प्रकट होता है कि कोई मेरे से चला नहीं जाता है, ऐसा इसमें आएंगे आपके। और अब आप उतार दीजिए। ये आपने उतार लिया होगा। हाँ, नेक्स्ट। अब देखो, आपने संज्ञा की परिभाषा पढ़ ली। साधारण में उसे नाम कहते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद होते हैं। तो अब आपको 3 भेद में से आप पहला जो भेद है उसको मुझे कमेंट में बताएंगे, उसका नाम क्या है। आपने अभी पढ़ा है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी इसमें कि आपको क्या है। तो मैं कमेंट देख रहा हूँ, जवाब जैसे आ रहे हैं। 8th क्लास में से आकाश ने जातिवाचक, गलत है आपका। यानी अपन फर्स्ट इसमें वापस पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक। कौन सा है आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब व्यक्तिवाचक में अपन को फर्स्ट में इसकी वापस परिभाषा लिखनी है। क्या लिखनी है, परिभाषा। अब प्रश्न आ जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आपको समझना है व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं। जैसे आप लिखिए व्यक्तिवाचक के बारे में, और ये आप साथ का साथ ही उतारिए। हाँ, यस, तो आप नोट कीजिए। अब व्यक्तिवाचक में आपको, और ये भी बता दूँ कि आपको ग्रामर की अलग से, मतलब हिंदी व्याकरण की अलग से नोटबुक बनानी है, और जो आपकी बुक चलेगी उसकी अलग बनानी है। हाँ, जिस संज्ञा से एक ही व्यक्ति कोमा वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे करके आप उदाहरण लिखने हैं, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं आपके।
देशों, नदियाँ, पर्वतों। नेक्स्ट, दिशाओं। अब ये आपको देशों, जैसे देश में आपको ये नहीं समझना कि इसमें आपका व्यक्तिवाचक है। अब ये मैं बता रहा हूँ कि आपको जैसे देश के नाम, जैसे भारत, नेपाल, जैसे आप लिख सकते हो भूटान आदि। नदियाँ में जैसे आप लिख सकते हो, जैसे अपने हैं नदी है वाक्कल, गंगा, यमुना आदि। और आप पर्वतों में लिख सकते हो, जैसे अपने उदाहरण यहीं से ले लेते हैं, अरावली, हिमालय आदि। दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये आपके दिशा है। अब एक आपको यहाँ पे एक स्टार बना के लिखना है, जिससे आपको याद रहे। इन सभी के नामों, इन सभी के नाम में व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे आप ये नहीं, इसके जो नाम आ रहे हैं, जैसे आप भारत, नेपाल, भूटान, नदियाँ पढ़ेंगे, जिसके बाद में जातिवाचक पढ़ूंगा उसमें आएगी ये सब जातिवाचक में आएगी, और ये व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं। तो आपको इसमें इसीलिए नोट ही मान लीजिए, इसमें आपको जिसी के महीनों के नाम हैं, जैसे अपन सप्ताह कहते हैं, सप्ताह के अंदर जब दिन आएंगे वो भी आपका व्यक्तिवाचक होगा। जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये क्या है, व्यक्तिवाचक में जाएगा। जैसे महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी किसके उदाहरण है, व्यक्तिवाचक। जैसे मैं महीना बोलता हूँ तो किस में जाएगा, आपका जातिवाचक में। अब अपन नेक्स्ट जो है, यानी अगला जो आपके है वो है आपके जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक में लिखिए आप, जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति, वर्ग के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है। उसे जातिवाचक
संज्ञा कहते हैं। अब देखो, अब इसमें आपको जाति, इससे पता लग रहा है, और यहाँ से भी आपको जाति यानी है क्या, जाति यानी वर्ग का बोध होना चाहिए। तो उससे संपूर्ण प्राणियों के, जैसे मैं उदाहरण लिख दूं आपको, जैसे घोड़ा, पर्वत, नदियाँ, गांव, पुस्तक, गाय आदि आपके ये हैं। यहाँ पे यदि मैं बोलता आपको घोड़ा, तो आप मुझे क्या बताते हैं, व्यक्तिवाचक। यदि मैं आपको बोला काला घोड़ा, तो आप मुझे क्या बताते हैं, व्यक्ति। घोड़ा बोलता हूँ तो मैं जातिवाचक बताना आपको, यदि मैं काला घोड़ा बोलता तो आपको व्यक्तिवाचक बताना है। अब जो तीसरा टाइप है अपना, थर्ड नंबर, वो है भाववाचक। संज्ञा, भाववाचक संज्ञा नोट कीजिए। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या फिर वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो, उससे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यानी उदाहरण, इसमें आपको भाव, गुण, धर्म, ये चीज़ें आपको याद रखनी। जिस संज्ञा शब्दों से प्राणी या वस्तु के गुण का पता लगे, धर्म का पता, दशा, कार्य या मनोबल, जिससे आपको लगे इसमें भाव प्रकट हो रहा है, तो इसमें कौन सी होगी, भाववाचक। अब भाववाचक है तो जैसे आपको, जैसे उदाहरण आपको लिखने हैं इसमें, सुंदरता, अच्छाई आदि। यस। अब मैं आपके गृह कार्य देता हूँ, जिससे आप
क्वेश्चन प्रश्न करने आपको कक्षा सेकंड से 8 तक के है ये आपके। प्रश्न नंबर 1, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा के भेद बताइए, भेद बताइए। व्यक्तिवाचक संज्ञा व जाति संज्ञा के दो उदाहरण लिखिए। निम्न शब्दों में संज्ञा का पता लगाइए। अब मैं आपको शब्द दे रहा हूँ, उसमें आपको पता लगाना है कि किसमें कौन सी है। जैसे आपको मैं 10 दे देता हूँ, जिससे आपको रहेगा। जैसे मिल गया काला घोड़ा। सेकेंड हो गया आपका पर्वत, बचपन, नदियाँ, और लास्ट आपका शहर। इनके अंदर आपको बताने इसमें कौन सी है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाववाचक है। आज यहीं तक, कल फिर मिलेंगे अपन। और इसका जो आंसर है आपके क्लास में ग्रुप बने हुए उसमें डालना है। ओके, आपको मेरे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर से इसी टाइम पे आपको नोट जो मैसेज है वो मिल जाएगा क्लास स्टार्ट होते ही। धन्यवाद।